नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मैं आपका होस्ट लाकड़ा। तो आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं दिल्ली की सबसे प्राचीन इमारत कुतुब मीनार के बारे में। साथ ही आप दिल्ली में कैसे पहुंच सकते हैं अपने शहर से, वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद कहां रुका जाए और कैसे पहुंच सकते हैं दिल्ली पहुंचने के बाद कुतुब मीनार। वहीं कुतुब मीनार में पार्किंग कहाँ मिलेगी, टिकट की व्यवस्था क्या रहेगी, वहीं कुतुब मीनार में एंट्री करने के बाद में क्या क्या और कौन कौन से पॉइंट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अच्छे खाने के साथ साथ आप यहाँ पर कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी छोटी मोटी जानकारियाँ हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। वहीं मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुतुब मीनार। तो चलिए दोस्तों, कुतुब मीनार देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने गांव या शहर से दिल्ली आना होगा। वहीं बस, ट्रेन और फ्लाइट की कनेक्टिविटी दिल्ली में वेल कनेक्टेड दी हुई है। तो आप सब अपने गांव या शहर से आराम से यहाँ दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। साथ ही बात करें दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से कुतुब मीनार की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की रहेगी। वहीं बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब मीनार की दूरी 19 किलोमीटर की रहेगी। दिल्ली के आईएसबीटी से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी रहेगी कुतुब मीनार की। इन तीनों जगह से आपको टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही टैक्सी आपका 800 रुपए से 1200 रुपए का चार्ज लेकर कुतुब मीनार तक आपका ड्रॉप कर देगी। साथ ही यदि आप दिल्ली पहुंचने के बाद में आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो कुतुब मीनार का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है कुतुब मीनार से। वहीं आप दिल्ली के किसी भी कोने से आप यहाँ पर बाई मेट्रो भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली की लोकल डीटीसी या क्लस्टर बसों के बारे में। तो लोकल बसों के कुछ रूट मैं आप सभी को बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से रूट की बस यहाँ पर पहुँचती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 516 नंबर के रूट की बस यहाँ पर कुतुब मीनार आती है। वहीं 536, 539 जो कि नांगलोई से महरौली के लिए चलती है। वहीं 590, 629, 715, 741 और 886 ये सभी बसें अपने पॉइंट से चलकर कुतुब मीनार तक आती हैं। तो आप सभी इन बसों के द्वारा भी कुतुब मीनार आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दिल्ली पहुंचने की। अब बात करते हैं कि आप दिल्ली पहुंच गए हैं तो रुके कहां पर। आप यहां पर लो बजट से लेके और हाई बजट तक के रूम आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। आप जिस साधन से दिल्ली पहुंच रहे हैं और जिस कोने से आप दिल्ली में पहुंच रहे हैं वहां पर भी, या फिर कुतुब मीनार के पास में भी आप रूम लेना चाहते हैं तो भी आपको रूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। चार्ज लगभग 500 रुपए से लेकर और 15,000 रुपए 20,000 रुपए तक के दिल्ली में आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अपनी बाइक कार भी आप कुतुब मीनार पहुंच सकते हैं। जैसे हम अपनी बाइक कार कुतुब मीनार पहुंचते हैं तो सबसे पहले बात आती है पार्किंग की। आपको बहुत बड़ी पार्किंग कुतुब मीनार की देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं पार्किंग चार्ज की। तो बाइक का 20 रुपए का चार्ज रहेगा, वहीं कार का पार्किंग चार्ज 40 रुपए का रहेगा। यदि आप बस से आ रहे हैं तो आपका 150 रुपए बस का चार्ज रहेगा पार्किंग का। पार्किंग के साथ में ही आपको शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पार्किंग के साथ में ही आपको टिकट काउंटर भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टिकट की। अपने इंडियन की टिकट अडल्ट की 40 रुपीज की रहेगी। वहीं साथ ही फॉरनर की बात करें तो 600 रुपए की रहेगी टिकट का प्राइस। वहीं बात करें एटीएम में डेबिट कार्ड से आप यदि लेना चाहते हैं तो 35 रुपए आपके टिकट का चार्ज रहेगा। वहीं फॉरनर की बात करें तो 550 रुपए का चार्ज रहेगा टिकट का। आप यहाँ पर टिकट ऑफलाइन भी आके करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप खुद ही करके लेके आ सकते हैं। ऑनलाइन की सुविधा भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दी गई है। साथ ही टिकट काउंटर के साथ में आपको क्लॉक रूम भी देखने को मिल जाता है। यदि आप अपने घर से बैग लेके आए हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं, क्योंकि बैग की एंट्री अंदर अलाउड नहीं है। बैग का चार्ज नाम मात्र ही रखा गया है, पर बैग आपको 2 रुपए देने होंगे। साथ ही टिकट काउंटर पर यहाँ आपको बहुत भारी भीड़ देखने को मिल जाती है। हालांकि यह भीड़ डेली ही रहती है, पर वीकेंड पर यह भीड़ कुछ ज्यादा ही हो जाती है। क्लॉक रूम के साथ में ही आपको एक छोटी सी कैंटीन देखने को मिल जाती है। वहां पर भी आप यहाँ पर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं जैसे ही हम
टिकट लेते हैं तो आपको एक टोकन दिया जाता है, उस टोकन को ही लेकर आपको अंदर एंटर करने दिया जाता है। वहीं जैसे ही हम कुतुब मीनार में एंट्री करते हैं तो आपको पूरा हरा भरा माहौल देखने के लिए मिल जाता है। जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमें मुगल मस्जिद में देखने को मिल जाता है, जो कि शाहजहां के टाइम पे बना हुआ है। साथ ही आप सबको बता दें कि यह भारत की पहली मजार है। यह मजार कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश की बनी हुई है। उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद में उनकी मजार यहाँ पर बनाई जाए। इसकी भी 2 स्टोरी है। जो रियल बॉडी की मजार है वो ऊपर के मजार से लगभग 7 फुट नीचे बनाई गई है। ऊपर की मजार डुप्लीकेट मजार है और रियल जो है वो लगभग 7 फुट नीचे है। इसी के साथ में नीचे जाने के लिए भी एक रास्ता दिया गया है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। हालांकि यह 25-30 साल पहले खुला हुआ था आम पब्लिक के लिए। हालांकि अब यहाँ के कर्मचारी ही नीचे साफ सफाई के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट की बात करें तो लगभग 72.5 मीटर की हाइट रहेगी कुतुब मीनार की। वहीं नीचे से चौड़ाई की बात करें तो 14.3 मीटर की चौड़ाई रहेगी। वहाँ ऊपर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.7 मीटर की चौड़ाई रहेगी कुतुब मीनार की। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के शासनकाल में इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। साथ ही सबसे पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ने तैयार कराई और उसके ऊपर का सारा इल्तुतमिश ने तैयार कराया। कुतुब मीनार के नीचे ही आप एक बहुत बड़ा दरवाजा अंदर जाने के लिए देख सकते हैं। यह 1982 से पहले आम पब्लिक के लिए खोल रखा था। उसके बाद 1982 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। यहाँ पर स्कूल का एक बैच यहाँ पर छोटे बच्चों का ऊपर यहाँ गया हुआ था। तो शाम के टाइम में किसी ने अंदर की लाइट बंद कर दी, जिससे बच्चे पैनिक हो गई और भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान यहाँ पर 25 बच्चों की मौत हुई थी। उसी के चलते सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी आम पब्लिक का नागरिक नहीं जा पाएगा। कुतुब मीनार के साथ में ही आपको एक गुम्बद बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ये इंडिया का पहला दरवाजा है जो अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। लगभग 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुतुब मीनार के आसपास में काफी सारा यहाँ पर निर्माण किया गया था। उसी समय से एक था अलाई दरवाजा और यह दरवाजा काफी विशाल और सुंदर ही बनाया गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसी कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा के साथ में ही नमाज पढ़ने के लिए कॉरिडोर बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अलाई मीनार। अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। यह एक कंपटीशन के तौर पर कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि कुतुब मीनार से भी बड़ी यह अलाई मीनार बनाई जाए। अलाई मीनार के प्रथम माले के निर्माण के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद होने वाले किसी भी राजा ने इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इसका निर्माण यहीं तक हुआ। और इसका निर्माण की जो ये हाइट दिखा रहे हैं, ये लगभग 25 मीटर तक बनाई गई थी। 2007 से पहले इस अलाई मीनार के अंदर जाने के लिए आम पब्लिक के लिए यह खोला हुआ था। 2007 के बाद यहाँ पर आम पब्लिक के लिए यह ऊपर जाने के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि मैं 2002, 2003, 2005 तक मैं खुद इसके अंदर जा चुका हूँ। इसी के साथ में आप एक यहाँ पर बहुत ही प्राचीन कुआं भी देख सकते हैं, जहाँ बाल्टियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाया जाता था। आप सब कुतुब मीनार के साथ में कुतुब इस्लाम मस्जिद भी देख सकते हैं। इसमें खास बात यह रहेगी कि ये 2 तरफ से कॉरिडोर से बना हुआ है और 2 तरफ यह ओपन दिया गया है। इसके बीचों बीच में हालांकि 4वीं शताब्दी में बनाए हुए चंद्रगुप्त के द्वारा एक लौह स्तंभ भी देख सकते हैं। इस लौह स्तंभ के ऊपर संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस लौह स्तंभ को देखकर लगाया जा सकता है कि 11वीं सदी से पहले यहाँ पर हिंदुओं का स्थान था, जो कि मुगलों के द्वारा तोड़कर यहाँ पर कुतुब मीनार और बाकी का निर्माण किया गया। साथ ही कुतुब मीनार के आसपास में ही आपको यहाँ के मुगलों की रॉयल फैमिली की 25 कब्रें भी देखने को मिल जाती है। कुछ के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं, कुछ के नाम यहाँ पर नहीं दर्शाए गए हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यह मुगलों का कब्रिस्तान है।
तो दोस्तों कुतुब मीनार घूमने के बाद में ही आप यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आप यहाँ की भूल भुलैया भी जा सकते हैं। कुतुब मीनार आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर घूमने जरूर आते हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं, भूल भुलैया के अंदर जैसे हम जाते हैं तो उसी के अंदर आप यहाँ पर आदम खान की मजार भी देख सकते हैं। यह अकबर की सौतेली माँ का पुत्र था, जो कि अकबर के द्वारा ही मारा गया था। इसी के अंदर एक सुरंग का रास्ता भी आपको देखने को मिल जाता है। बताया जाता है कि यह सुरंग पूरी दिल्ली में फैली हुई है। बताया जाता है कि मुगल काल में यहाँ पर एक बारात आई थी, जो कि इस भूल भुलैया की सुरंग के अंदर चली गई थी और वो कभी वापस लौट के नहीं आई है। ये सब इतिहास के पन्नों की बातें हैं, तो जितना हमें पता था उतना आपको जानकारी दे दी है। हालांकि यह गुम्बद पूरा गोल बनाया गया है और ये लगभग पूरे संगमरमर और चूना मिट्टी के पत्थरों से बना हुआ है। इसी के सामने आपको मेहरौली का बस स्टॉप देखने को मिल जाता है। जो भी यहाँ पर आने वाली डीटीसी की बसें हैं, यहाँ आके आपका ड्रॉप कर देती हैं यहीं से और यहीं से चलती हैं। इसी के सामने ही पूरी मेहरौली मार्केट दी गई है। आप यहाँ पर शाम के टाइम मार्केट में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। काफी सारे यहाँ पर वूलन के सर्दी में आते हैं तो वस्त्र मिल जाते हैं, वही गर्मियों में आते हैं तो समर सीजन के यहाँ पर आप कपड़े खरीद सकते हैं। वही बात करें खाने की तो स्ट्रीट फूड यहाँ पर काफी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर उसका भी जायका ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुतुब मीनार और भूल भुलैया की। मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए छोटी से बड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि मेरे से कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी वीडियो में। धन्यवाद।